गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 12 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च पीएच वाली मृदाओं में इनकी न्यूनता होती है। ऑप्शन ए जिंक और मैग्नीशियम की, ऑप्शन बी बोरान और लोहा की, ऑप्शन सी कॉपर और मोलिब्डेनम की, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम की। उच्च पीएच वाली मृदाओं में जिंक और मैग्नीज की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिंक और मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पादप पोषकों में कौन सा एक रोग और कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने में उपयोगी है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी पोटेशियम। पोटेशियम पादप पोषकों में एक रोग और कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने के में उपयोगी सिद्ध पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 3, गंधक पॉलीफॉर्म यूएफ, आइसोब्यूटिलिडीन, डाइयूरिया आदि जैसे पदार्थों का उपयोग उर्वरक प्रयोग की क्षमता बढ़ा देता है। ऐसे संयोजी काम में लाए जाने पर नाइट्रोजन उर्वरक कहलाते हैं। ऑप्शन ए लवणित प्रिल्ड यूरिया, ऑप्शन बी नियंत्रित मोचन कंट्रोल्ड रिलीज नाइट्रोजनी उर्वरक, ऑप्शन सी मंद नाइट्रिकारी स्लो नाइट्रीफाइंग नाइट्रोजन उर्वरक, ऑप्शन डी सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नियंत्रित मोचन नाइट्रोजनी उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 4, जब पौधे प्रच्छन्न भूख हिडन हंगर से पीड़ित हों तो उनमें पोषकों की सांद्रता क्या होगी। आप ए 1 न्यूनता लक्षण मंडल की से ऊपर, दूसरा है पॉइंट लाभकारी उपज मंडल से नीचे, तीसरा है न्यूनता लक्षण मंडल से नीचे, चौथा है लाभकारी उपज मंडल से ऊपर। कोट ए है 1 और 2 सही है, कोट बी है 2 और 3 सही है, कोट सी है 1 और 2 सही है, कोट डी है 3 और 4 सही है। तो कोट सी सही है, 1 और 2 सही है। न्यूनता लक्षण मंडल से ऊपर और लाभकारी उपज मंडल से नीचे। जब प्रच्छन्न भूख से पीड़ित हों तो उनमें पोषकों की सांद्रता न्यूनता लक्षण मंडल से ऊपर होती है, लाभकारी उपज मंडल से नीचे होती है। सी ऑप्शन करेक्ट, 4 का सी। एक और 2 न्यूनता लक्षण मंडल डेफिशिएंसी सिम्टम्स जोन से ऊपर, लाभकारी मंडल लाभकारी उपज मंडल प्रॉफिटेबल यील्ड जोन से नीचे। 1 और 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 5, 20 mE/100 ग्राम CEC और 5 mE 100 ग्राम विनिमयशील हाइड्रोजन वाली मृदा की आधार संतृप्ति होती है। ऑप्शन ए 25.0%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 133.3%। तो ऑप्शन ए 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 25% होती है, 25%। क्वेश्चन नंबर 6, सूची फर्स्ट जैव उर्वरक को सूची सेकेंड गुण से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट ए एजोस्पाइरिलम, सूची सेकेंड फास्फोरस अंतर्ग्रहण में सहायता करता है। सूची फर्स्ट एजेटोबैक्टर, सूची सेकेंड में प्लवमान जलीय फर्न है। सी वैम VAM घासी फसलों की जड़ों के भीतर और जड़ों पर उगता है। ऑप्शन डी एजोला 4 मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। कूट ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। कूट बी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। कूट सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। कूट डी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 6 का सी। ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 1 वैम फास्फोरस और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च पी यौगिकीकारी क्षमता वाली अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली गन्ना फसल के लिए चुना जाने वाला उर्वरक होगा। ऑप्शन ए त्रिगुण सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी महीन पीसा सैल फास्फेट, ऑप्शन सी मोटा सैल फास्फेट, ऑप्शन डी सुपर फास्फेट। 7 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। महीन पीसा सैल फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, मिश्रित उर्वरक बनाने के लिए 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 125 किलोग्राम एकल सुपर फास्फेट मिश्रित किए गए। इस मिश्रण में 25 किलोग्राम भरक मिलाया गया।
N P2O5 K2O के रूप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में इस मिश्रण की उर्वरक कोटि होगी। ऑप्शन ए 5-5-0, ऑप्शन बी 5-10-0, ऑप्शन सी 8-8-0, ऑप्शन डी 10-10-0। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8-8-0 होगी। क्वेश्चन नंबर 9, मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ऑप्शन ए कोशिका सांद्रता, ऑप्शन बी अकेशिका सांद्रता, ऑप्शन सी पूर्ण सांद्रता, ऑप्शन डी जल धारण क्षमता। बी ऑप्शन इज करेक्ट, अकेशिका सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 10, फास्फोरस यौगिकीकरण निम्नलिखित घटना से संबंधित है। ऑप्शन ए पौधों द्वारा फास्फोरस का अवशोषण और जैव यौगिकों का संश्लेषण, ऑप्शन बी अंतःस्रावी जल द्वारा मृदा से फास्फोरस का निक्षालन, ऑप्शन सी घुलनशील फास्फोरस का पादप के लिए अनुपलब्ध रूपों में रूपांतरण, ऑप्शन डी मृदा के कोलाइडी घटकों के साथ ऋणायन विनिमय। 10 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, घुलनशील फास्फोरस का पादप के लिए अनुपलब्ध रूपों में रूपांतरण। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विस्तारी प्रकार के मृत्तिका खनिज, उच्चतर जल धारण क्षमता, मृदा में कैल्शियम की उच्च मात्रा, लौह हरिमाहीनता, ऑप्शन सी जल आप्लावित मृदाएं, उच्च नाइट्रोजन खनिजन, ऑप्शन डी बलुई मृदाएं, उर्वरकों का विभक्त अनुप्रयोग। 11 का सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी डी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा में जैव नाइट्रोजन के खनिजन में इस समय नेट वृद्धि होती है जब ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20 से 30 समानुपाते 1 होता है, ऑप्शन बी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20 समानुपाते 1 से नीचे होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 30 समानुपाते 1 से ऊपर होता है, ऑप्शन डी फसलें नाइट्रोजन ले लेती हैं। 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20 समानुपाते 1 से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित योजनाओं में से किसके लिए वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए दियारा भूमि शस्यक्रम योजना, ऑप्शन बी अंतरा शस्यक्रम योजना, ऑप्शन सी मिश्रित शस्यक्रम योजना, ऑप्शन डी अनेकधा शस्यक्रम योजना। अनेकधा शस्यक्रम योजना वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 13 का डी। 14, कुल द्रव्यमान के आधार पर दिए गए तत्वों की पृथ्वी की
प्रॉपर्टी में सापेक्ष प्रचुरता इस प्रकार है कि ऑप्शन ए सिलिकॉन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन फेरस यानी लोहा अधिक होता है एल्यूमिनियम से। ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन फेरस। ऑप्शन सी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन फेरस, फेरस इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन फेरस लोहा। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑक्सीजन अधिक होता है सिलिकॉन से, सिलिकॉन अधिक होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम अधिक होता है लोहा से, फेरस से। क्वेश्चन नंबर 15 सूची फर्स्ट शाकनाशी को सूची सेकंड रासायनिक वर्ग से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए डालापान सूची सेकंड में फर्स्ट है चतुष्क अमोनियम यौगिक, सूची फर्स्ट में बी 2,4,5-T, सूची सेकंड में सममित त्रिएजीन, सूची फर्स्ट में साइमेजीन, सूची सेकंड में फिनाक्सी यौगिक, सूची फर्स्ट में पैराकाट, सूची सेकंड में एलिफैटिक अम्ल। कूट ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन बी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। कूट सी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन डी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। कूट सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 16 एक किसान को अपनी गन्ने की फसल पर साइपेरस जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। इसकी मूढ़ी रैतून फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी में मसूर बोई जाती है। इस मामले में चुना जाने वाला शाकनाशी होगा ऑप्शन ए एट्राजिन, ऑप्शन बी डालापान, ऑप्शन सी डाईयूरान, ऑप्शन डी 2,4-D। 16 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, एट्राजिन होगा। एट्राजिन। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। 1 मांट मारिलोनाइट, 2 ह्यूमस, 3 केओलिनाइट, 4 इलाइट। इन पदार्थों के CEC घटते क्रम के अनुसार इनकी सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी
2143। ऑप्शन डी 1243। 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2143। ह्यूमस, मार्टमारिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट। 2143। ह्यूमस सबसे अधिक होगा, फिर मोरिलोनाइट, इलाइट, केओलिनाइट। क्वेश्चन नंबर 18। मृदा परिस्थितियों के निम्नलिखित समुच्चयों में पादप वृद्धि के लिए कौन सा एक अधिक अनुकूल है? ऑप्शन ए उच्च वातन और निम्न जल धारण क्षमता वाली बलुई मृदाएं। ऑप्शन बी उच्च जल धारण क्षमता और निम्न वातन वाली मटियार क्ले मृदाएं। ऑप्शन सी उच्च जल धारण क्षमता और निम्न वातन वाली जैव मृदाएं। ऑप्शन डी मध्यम वातन और मध्यम जल धारण वाली दोमट मृदाएं। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। मध्यम वातन और मध्यम जल धारण क्षमता वाली दोमट मृदाएं। क्वेश्चन नंबर 19। आलू में विपलानन निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए उच्चतर उपज। ऑप्शन बी गुणता बीज कंद। ऑप्शन सी उच्चतर मंडप मात्रा। ऑप्शन डी उच्चतर प्रोटीन मात्रा। गुणता बीज कंद के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। सस्यावर्तन की परिभाषा है। ऑप्शन ए एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की सस्यों को उगाने की पद्धति। ऑप्शन बी एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति। ऑप्शन सी विभिन्न सस्यों को उगाने की विधि। ऑप्शन डी विभिन्न खेतों पर एक ही सस्य को उगाने की पद्धति। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार के सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की सस्यों को अनुक्रम में उगाने की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 21। सस्य क्रम सस्य स्वरूप की परिभाषा है। ऑप्शन ए विभिन्न सस्यों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात। ऑप्शन बी विभिन्न सस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना। ऑप्शन सी समय के विशेष बिंदु पर विभिन्न सस्यों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात। ऑप्शन डी विभिन्न सस्यों को उगाने की विधि। 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। समय के विशेष बिंदु पर विभिन्न सस्यों के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सस्य, सूची सेकंड सस्य के संबंध में उपयोग किया जाने वाला शब्द। मक्का, गलाना,
सूची सेकंड में पहला है गलाना। सूची फर्स्ट में ए है मक्का, सूची सेकंड में फर्स्ट है गलाना। बी कपास, सूची सेकंड में टैसलिंग। सी है मूंगफली। 3 है ओटन। डी है जूट। 4 है पेपिंग कूट। ए का 1, बी का 2, 3 का, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन सी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन डी ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट परपोसिसिम को सूची सेकंड राइजोबियम जाति से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। मेथी, राइजोबियम मेलिलोटी। क्लोवर, बी राइजोबियम फैजियोली। सी मटर, राइजोबियम ट्राइफोलाइड। डी सेम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। कूट ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन बी ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन सी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन डी ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए का 1, मेथी राइजोबियम मेलिलोटी। बी का 3, क्लोवर राइजोबियम ट्राइफोलाइड। सी का 4, मटर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। सेम, डी का 2, राइजोबियम फैजियोली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। 1 मृदा अभिलक्षण। 2 औसत वार्षिक वर्षा। 3 विभव वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। 4 साल में सूखे के दिनों की संख्या। भारत में योजना आयोग ने किन कारकों के आधार पर देश को विभिन्न कृषि जलवायु वाले प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 1, 2 और 4।
ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 2 और 3। 1 मृदा अभिलक्षण, औसत वार्षिक वर्षा, 3 विभव वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, 3 प्रदेशों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। टी और वी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए अनुसंधान समस्याओं को पहचानना, ऑप्शन बी कृषि प्रसार के प्रशासन में समन्वय लाना, ऑप्शन सी कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का अद्यतन करना, ऑप्शन डी कृषि में हुए नवीनतम परिवर्तनों को अपनाने में किसानों की सहायता करना। टी और वी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं की तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का अद्यतन करना है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स ऑल ऑफ यू।